और हम बात कर रहे हैं आज दिल्ली के जो नतीजे हैं अखिलेश जी, उसकी रोशनी में बात कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो यह भी दावा किया कि 2024 में अब नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं रही, अब आम आदमी पार्टी है जो टक्कर देगी और असल प्रतिद्वंदी साबित होगी बीजेपी की। देखिए, इस तरह के ख्याली पुलाव लेकर के पिछले 20-25 सालों में बहुत से राजनीतिक दल और क्षेत्रीय पार्टियां उभर के आईं, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे असम गण परिषद हो, तमाम लोग आए, ये भी आए हैं, कल ये भी चले जाएंगे। कांग्रेस ही रहेगी इस देश में हमेशा के लिए, शाश्वत के लिए। और अब की जब बीजेपी जाएगी तो फिर 70 सालों के लिए, 80 सालों, 100 सालों के लिए फिर दोबारा दिखने वाली नहीं है। जहाँ तक रही बात हिमाचल और गुजरात की, दोनों जगह कांग्रेस बहुमत में आ रही है, क्योंकि दोनों जगह बीजेपी की सरकार ने जो इस प्रदेश का भट्ठा बैठाया है, झूठ बोल बोल के, असत्य बोल बोल के, झूठे शब्दबाग दिखा करके सत्ता में तो आ जरूर गए। देखिए, लेकिन अब बार बार झूठ की हाडी, काठ की हाडी ऐसे होती है ना, नहीं चलती है। तो लोग समझ गए हैं, गुजरात में भी समझ गए और हिमाचल में भी समझ गए हैं। और 24 में तो 100 सीटें घटनी है आदरणीय मोदी जी की, और 100 बड़े आराम से घटेंगी, 100 से अधिक। गिन लीजिए, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात, इनमें मैक्सिमम पे है बीजेपी, मैक्सिमम पे अबव 80%, 90%, 100% सीटें हैं जी। यहीं से 100, 125, 150 सीटें बीजेपी की कम होनी है। तो 24 का तो ख्वाब छोड़ दें, 24 तो गया इनके हाथ से, जाना भी है, क्योंकि कोई अपने वादों पे किस बात पे वोट मांगेंगे। हाँ, ये बात सही है कि झूठ के न पांव होते हैं न पैर होते हैं, लेकिन वो हर जगह पहुंचता है। एक बार पहुंचता है, बाद में उसकी पोल खुलती है। अब वो हर जगह पहुंच चुका है, अब पहुंचने के बाद पोल खुलने का समय आ चुका है जी। तो अब जैसे जैसे पोल खुल रहा है वैसे वैसे बीजेपी का बोरिया बिस्तर बदलना शुरू हो जाएगा। अखिलेश जी, अब झूठ का तो पता नहीं, लेकिन ये हम जरूर देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिन जिन राज्यों में पहुंच रही है, वो पहला नुकसान कांग्रेस पार्टी का करती है। दिल्ली में 2013 से शुरुआत हुई थी इसकी, इस बार पंजाब में पहुंच गए, और इसी से इन बातों को बल मिल रहा है कि गुजरात के अंदर अरविंद केजरीवाल की पार्टी गई है। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी हराएगी भाजपा को, इसका इंतजार करते करते, जहां एक बहुत बड़ा वोटर वर्ग है जो बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, कहीं वो अब कांग्रेस के बजाय दाव ना लगा दे आम आदमी पार्टी पर। देखिए, हिंदुस्तान में जितने भी राजनीतिक दल हैं, कमोबेश सब कांग्रेस के ही वोट लिए हैं। तो ऐसा इसका मतलब था कि कांग्रेस खत्म हो गई है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कई पार्टियां तो कांग्रेस के नाम से हैं। तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस, एक साउथ में है, कई तो हमारे नाम से, हमें से निकल के अलग हुए हैं। तो कांग्रेस थोड़ी कम ज्यादा होती रहती है जी, लेकिन जब कम होती है उसके बाद कुछ दिनों बाद दूनी ताकत से आगे बढ़ती है, क्योंकि लोग सोचते हैं, लोगों की बातों में लोग विश्वास करते हैं कि हाँ, ये आदमी कह रहा है, एक बार इसको मौका दिया जाए। लेकिन जब लगता है कि हम ठगे गए हैं, इस आदमी ने जो शब्दबाग दिखाया था वो झूठा था जी। जैसे हमारे आज के प्रधानमंत्री जी के बातों को लेकर के लोगों को यकीन नहीं होता कि जो कहे थे, जो कहे करने की बातें की थी, उसका जिक्र तक नहीं करते हैं, करना तो छोड़ दीजिए। तो उसके बाद जब आदमी वहां से हटता है ना, तो वो बड़ी बुरी तरह पराजित होता है। और वो स्थिति में बीजेपी आ चुकी है। धीरे धीरे 2024 तक जितने भी असेंबली के चुनाव होंगे, संभवतः एक कोई राज्य। आप कह रहे हैं बीजेपी के झूठ का खुलासा हो चुका है, जो शब्दबाग दिखाए थे वो अब जनता उसकी हकीकत जान चुकी है, और अरविंद केजरीवाल जी के दावे जैसे दावे करने वाली बहुत पार्टियां आई, उनका जो हश्र हुआ वही होगा आम आदमी पार्टी का भी। डॉक्टर ईशान त्रिवेदी के पास जाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, मैं खास तौर पर गुजरात के परिप्रेक्ष्य में पूछना चाह रहा हूं आपसे, दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ये वहां के वोटर को याद दिलाती रही कि कोई त्रिकोणीय मुकाबला मत समझिएगा, मत समझिए कोई तीसरी पार्टी गुजरात में पहुंची है, मुकाबला है भाजपा बनाम कांग्रेस। और ऐसा लगा दोनों पार्टियों को इस बात का डर है कि अगर हमने तवज्जो दी आम आदमी पार्टी को तो नुकसान करेगी हमारा। क्या आपको अभी तक क्या लग रहा है, कल तो नतीजे आ जाएंगे?
सर, मैं सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी को, जितने भी बीजेपी के पार्षद जीते हैं और कांग्रेस के हमारे जो सर है अखिलेश सर, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा और मैं उनको बधाई दूंगा कि कांग्रेस के जितने पार्षद जीते हैं। बस यही फर्क है कि हम जीत के भी नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मांगते हैं और वो हार कर भी इस तरीके से थोड़ी सी ये झूठी पार्टी, दावे झूठे, वादे झूठे, अभी भी वही वही फॉर्मेट में है। तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो अपने पार्षदों को भी बताएं कि जो जीते हैं हारे हैं जो भी पार्षद, जी। उनका बिजली का बिल का वो सब्सिडी फॉर्म भर दीजिएगा ताकि उनको भी है ना 200 यूनिट बिजली फ्री मिल जाए। दूसरी बात की मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में ऐसा प्रचार इन लोगों ने शायद इसीलिए किया होगा कि शायद उनको ये आम आदमी पार्टी करके एक नई ताकत बन के, एक्चुअली आइडियली सबको वेलकम होता है, लोकशाही में सबको वेलकम होना चाहिए, दोनों सबको अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का हक है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे तीसरी पक्ष है कहाँ, दूसरा पक्ष कहाँ है, पहले तो मुझे ये बताइए। इतनी सारी सीटें, जो पहले का इलेक्शन था वो हज के नाम से लड़ा गया, हार्दिक, अल्पेश और ये जिग्नेश मेवाड़ी, उसमें से हार्दिक और अल्पेश तो वो बीजेपी में चले गए। 77 सीट थी, उसमें भी उनके 17 से ज्यादा पार्षद है वो बीजेपी में चले गए। तो सर तीसरा पक्ष नहीं, मैं तो बोलूंगा दूसरा पक्ष कहाँ है। तो अब ऐसे वक्त में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। तो मैं ऐसा मानूंगा कि डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा नतीजे कल आ जाएंगे, मैं लेकिन आज के नतीजों का एक सबक और है। आप जो बात कर रहे हैं कि गुजरात में दूसरा पक्ष है कहां, मैं आप सीधे कांग्रेस पार्टी की बात करें कि कांग्रेस है कहां, लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बता रहे हैं। आज के चुनाव नतीजों को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि 200 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी, बीजेपी को 20 सीट आएगी, यह भी कहा था। अब ऐसे ही बड़े बोल आप बोल रहे हैं कल गुजरात के लिए, कल कहीं कुछ और ना हो जाए। जो भी होगा, आज जनता ने जो भी हमें आदेश दिया, क्या केजरीवाल जी ने ये बोला क्या बात कर रहे हैं, आपको तो 200 सीट देनी थी, आपने क्यों 134 दे दी, ऐसा तो अरविंद जी ने नहीं कहा। अरविंद जी ने बोला आप लोगों ने, जनता ने, दिल्ली की जनता ने जो भी किया उसका शुक्रिया अदा किया। वैसा ही गुजरात में होगा। गुजरात में आप अभी कल का दिन है, देखते हैं। और जिस प्रकार से अपना एक अनुमान बताइए आप कल के लिए, आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, वोट और सीट? गुजरात राज्य आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने की राह देने के लिए खड़ा होने वाला राज्य बन रहा है और उसमें मेरा ऐसा मानना है कि आम आदमी पार्टी सही में एक मजबूत विकल्प के तौर पे बाहर आएगी। करेक्शन कर लिया मैं आंकड़े इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं 15 से 20% वोट शेयर की बात आज जैसे कि जो उसमें आया है रुझान में, लेकिन मेरी सीट है वो इस अनुमान से, जो रुझान के अनुमान है उससे ऑलमोस्ट डबल सीट के अनुमान मुझे लग रहे हैं। चले ठीक है, आप कम से कम एग्जिट पोल की दुगनी सीट की बात कर रहे हैं। मैं तो सारे एग्जिट पोल में जो आपको अधिकांश मैक्सिमम सीट दी गई, किसी एक पोल ने दी तो वो 20 सीट थी। तो मैं आपकी बात को मानता हूं, आप कह रहे हैं हमको 40 सीट आ जाएंगी। तो फिर अरविंद केजरीवाल जी की बात याद आती है, उन्होंने लिख कर दिया था कांग्रेस पार्टी को 5 से कम सीट आएगी। अब कांग्रेस पार्टी को 5 से कम सीट आएगी, ये दो ही सूरत में हो सकता है कि या तो ये बीजेपी 150 के ऊपर चली जाए या आप 92 के ऊपर चली जाए। इन दोनों में से कुछ भी होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है क्या? तो पहले हर्षवर्धन जी, फिर निर्णय जी। दूसरी बात मैं स्वीकार कर लेता हूं कि आम आदमी पार्टी किसी 92 के ऊपर चली जाए। अभी तो आपने खुद बताया था 40 के आसपास आएगी। अच्छा ठीक, मेरा अनुमान है हर्षवर्धन जी। सर, ये मेरा अनुमान हो सकता है ना। आप मेरे अनुमान के ऊपर और आप मेरी अरविंद जी के साथ कैसे कंपेयर सकते हैं? मैं एक छोटा आदमी हूँ, अरविंद जी बहुत अच्छे इंसान है, दोनों की कंपैरिजन नहीं हो सकती। चलिए ठीक। हाँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।